अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर समन हेयर। आज हमारे पास जो टॉपिक बहुत कॉमनली लोगों ने कहा कि इस पे बात की जाए वो है कि डू आई क्रीम्स वर्क, डू दे रियली वर्क। तो आज मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगी कि जिस तरह मैं अमूमन फ़ील करती हूँ अपने एक्सपीरियंस में कि आई क्रीम्स का क्या रोल है और क्या इनको देना चाहिए कि नहीं। सबसे पहली बात ये कि अगर एक पेशेंट डार्क सर्कल्स के साथ मेरे पास आता है और उसने पहले कुछ नहीं यूज़ किया हुआ, तो आई प्रेफर हिम कि भाई पहले आप फॉर श्योर गो फॉर द आई क्रीम्स। आई क्रीम्स वर्क बट नॉट टू दैट एक्सटेंट कि वो 100% क्योर कर देंगी, लेकिन 50% 60% बेटरमेंट आ सकती है। सो हमें इनिशियली हमेशा आई क्रीम्स ट्राई करनी चाहिए। हाँ, डार्क सर्कल्स बनते क्यों हैं, डार्क सर्कल्स का रीज़न क्या है, पहले इसको देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमें रीज़न बेहतर पता होगा तो हमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले ये है कि डार्क सर्कल्स जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। आपकी जीन्स में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स में हैं, आपके फोरफादर्स में, तो आपके अंदर डार्क सर्कल आ गया। फिर सेकेंडली अंडर आई स्किन बहुत थिन होती है, अंडर नरिश्ड हो जाए, ड्राइनेस की वजह से डार्कनिंग हो जाती है, एक शेडो डार्क शेडो आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारी स्किन डार्क हो गई है। ख़ास तौर पे इनर साइड ऑफ द आई जो है वो डार्कन लुक दे रही है। बाहर से हम फिर भी बेहतर है, लेटरल एंड से इनर हम बहुत डार्क हैं। तो अगर जेनेटिक्स हैं तो फिर फॉर श्योर आप कुछ भी कर लें वो इम्प्रूव नहीं करेंगे, वो बस थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई क्रीम से शो होगी, उसके अलावा नहीं होगी। अंडर आई स्किन बहुत थिन है, अंडर आई स्किन रिंकल भी जल्दी होती है, अंडर आई स्किन डार्कर भी जल्दी होती है। अगर जेनेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है तो फिर हमें सबसे पहले रूल आउट करना है कि क्या सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, स्लीप डेप्रिवेशन तो नहीं है। अमूमन हमारे यंगस्टर्स में ये है कि नींद पूरी नहीं हो रही, सन में जा रहे हैं तो सन ब्लॉक नहीं लगा रहे। समटाइम्स सोते वक्त ऐसी पोजीशनिंग होती है कि डार्कनिंग होती इसलिए है कि आपकी वेसल्स जो ब्लड वेसल्स हैं ना अंडर द स्किन, उनके अंदर पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, ब्लड बहुत सारा आके इकट्ठा हो जाता है जो कि डार्क सा शेडो प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा हेड एंड एलिवेट करके सोना है, उससे भी इम्प्रूवमेंट आती है। सिंपल मेजर्स में मेरे पास जो अमूमन लोग आते हैं वो कहते हैं जी हमने कोकम्बर यूज़ किया है, इट्स गुड फॉर श्योर, इट्स गुड फॉर स्किन, लेकिन वो सिर्फ मॉइस्चराइज करेगा, स्किन को हाइड्रेट करेगा, जिसकी वजह से आपको अपनी आंखें बेहतर नज़र आएंगी। अगर आप क्रीम्स पे जाते हैं तो उसकी सिलेक्शन में सिंपलेस्ट ये है कि आप क्रीम के अंदर विटामिन के हो, इंग्रेडिएंट्स देख लें, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई। सो ये वो वाले विटामिन्स हैं दैट रियली हेल्प और वेजो कंस्ट्रिक्शन यानी कि आपके वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेंगे और उसकी वजह से शेडो कम होगा, पूलिंग ऑफ ब्लड कम होगी, अंडर आई स्किन बेहतर लगेगी। हाइलुरोनिक एसिड सिरम्स बहुत अच्छे हैं, उनसे आप अगर एजिंग थोड़ा सा 30+ हैं, थोड़ी सी एजिंग के साइंस भी हैं, स्किन हाइड्रेट होगी, नरिश होगी, मॉइस्चराइज होगी, स्किन बहुत स्मूदर लुक देगी, तो आपको डार्कनिंग इफेक्ट बहुत लाइटर हो जाएगा। सो फॉर श्योर मैं एडवाइस करती हूँ कि इनिशियली वी शुड स्टार्ट विद द आई क्रीम्स और इसके रिजल्ट्स का हमें वेट करना चाहिए फॉर एटलीस्ट 3 to 6 months। और अगर इफेक्ट नहीं आता तो फिर वी शुड स्विच टू सम अदर ट्रीटमेंट्स। सो दिस वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा फॉर अपॉइंटमेंट्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर नंबर एंड अगर आपको सिर्फ डिस्कस करना है या आपके कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं तो यू कैन जॉइन अस ऑन आवर फेसबुक ग्रुप। उस पर हम लोग इंशाल्लाह वी विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल, या जब भी मुझे टाइम होगा या मेरी टीम को, तो इंशाल्लाह वी विल बी इन टच। थैंक यू सो वेरी मच।